Everyone, so again with the new lecture of stenography. I'm so sorry because last बहुत सारे दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी. आई एम सो बिज़ी यार. मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे कॉलेज के. बट आई एम free now, and I will make videos on regular basis. Well, now we are going to start our new chapter, सर्कल. ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर्कल दो तरीके से के होते हैं. एक स्मॉल सर्कल, एक लार्ज सर्कल. स्मॉल सर्कल में हम एस के बारे में, एस और जेड का सर्कल पढ़ेंगे, एंड लार्ज में हम स्व एंड एस एस एंड एस जेड का सर्कल पढ़ेंगे. ठीक है, पहले हम स्मॉल सर्कल को ही पढ़ते हैं अच्छे से. तो जो हमारा एस का सर्कल है वो इनिशियल में, मिडल में और फाइनल में लगेगा. लेकिन जो एस जेड का सर्कल है वो इनिशियल में नहीं लगेगा, मिडल में और फाइनल में लगेगा. फॉर एग्जांपल हमारा एक वर्ड है ज़ीरो. ठीक है, तो हम इसे जी रो ऐसे बनाएंगे. एक हमारा वर्ड है जिनिथ, जी न थ. इसको हम इस तरीके से बनाएंगे. हम इसके लिए सर्कल यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट, अब हमारे ये जो कर्व स्टॉक्स होते हैं एस एंड जेड, एस एंड जेड के लिए हम अपने कर्व स्ट्रोक्स में क्या करेंगे, हम इन्हें इनसाइड द कर्व बनाएंगे. फॉर एग्जांपल हमारा एक वर्ड है फेस, तो हम इसे फेस, इसको अंदर की तरफ लेंगे सर्कल को. ठीक है, फेस. फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है सेफ, अंदर की तरफ बना के यहाँ सेफ, क्योंकि मतलब एफ से पहले हो रही है ना साउंड जो हमारी ए की है, तो इसलिए हमने यहाँ लगाया बिफोर वॉवल हमने अपना सो सेफ. नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है सेल्स, सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्ले, स्ले. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एस एंड जेड के लिए हम सर्कल यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, साइंस, साइंस. ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है व्यूज़, व्यूज़. फिर आपका वर्ड आता है नाइस. आई का, आई वो जो हमारा आई होता है वो अबव द लाइन बनता है, इसलिए हम इसे ऊपर बना रहे हैं. ठीक है, फिर हमारा वर्ड आता है रेफ्यूज़, रेफ्यूज़. ठीक है, फिर हमारा आता है रिवाइजिंग, रिवाइजिंग. ठीक है, रिवाइजिंग. फिर हमारा वर्ड आता है रेफ्यूजिंग, रेफ्यूजिंग. ठीक है, फिर हमारा वर्ड आता है रीजंस. ओके, और फिर हमारा वर्ड है रिज़ाइन. ठीक है, गॉट इट. आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. वैसे ये कर्व स्टॉक्स हैं. एस एंड जेड के लिए हम सर्कल लगाते हैं, हमें कर्व स्टॉक्स में इनसाइड द कर्व बनेगा सर्कल. ठीक है, क्योंकि देखो आप, ये फेस वर्ड है, अगर ये वाला रूल नहीं होता तो मैं फेस ऐसे, मतलब सॉरी ऐसे बना देती है ना, क्योंकि बाहर बना देती, बट मैंने अंदर ही लिया क्योंकि अंदर ही लिया जाता है. वेल, नेक्स्ट अब हम अपनी बात करते हैं एल स्टॉक के बारे में, स्टॉक एल के बारे में. ये ऊपर भी बन सकता है, ये नीचे भी बन सकता है, जब हमारा जो सर्कल है उसके बाद हमारा एल आए. ठीक है, फॉर एग्जांपल मसल ऊपर बना दिया, पेंसिल नीचे बना दिया. आप इनमें देखो कि एस एंड जेड जो है यानी सर्कल जो है उनके बाद एल आ रहा है. मसल, एस पहले आया फिर एल आया. ठीक है, लेकिन हमारा इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि बाद में आएगा तो नीचे बनेगा, पहले आएगा तो ऊपर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है. जो ज़्यादा सूटेबल है हम वो बना देंगे. ऐसे तो पेंसिल में भी एल बाद में ही आ रहा है, लेकिन हम इसे नीचे बना रहे हैं बिकॉज ये ज़्यादा ठीक सूटेबल लगता है. काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्टेनोग्राफी में ऐसा होगा कि जो सही लगती है ना बनते पे, वो बनानी पड़ेंगी आपको. काफ़ी बार उस तरीके से भी आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा. ठीक है, और यहाँ पे मैं काफ़ी जगह पे भूल जा रही हूँ, ये जैसे वॉवल्स लगाना, जैसे यहाँ पे पेंसिल में मैंने कुछ नहीं लगाया, लेकिन अभी लगा देती हूँ क्योंकि आगे जाके आपका वॉवल इंडिकेशन हो जाता है, वॉवल सारे हट जाते हैं, तो इसी वजह से हमारी आदत हो गई है हटाने की. वेल, आप अभी लगाइए फिर. अब लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप अभी भी लगाओ या मत लगाओ, आपकी मर्ज़ी है. आपको समझ आना चाहिए कि मैंने पेंसिल बनाया है. आप इसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ना ही समझो, मतलब अगर आप नहीं लगाते अभी, तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना कि आप इसे पेंसिल ही समझें. ठीक है, वरना तो आप कुछ भी सोच सकते हो. अगर कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ नहीं लगाया तो आप तो इसे ये भी समझ सकते हो शायद ये पॉन्सिल है ना, ऐसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गो भी लगता है, यहाँ पे मे भी लगता है, तो उस तरीके से चीज़ें गलत हो जाती हैं. वेल, हमारे पास अगर स्पेलिंग सही है तो हम समझ जाते हैं. वेल, आप अभी लगाइए वॉवल्स. इतनी सारी बकवास करने का एक ही तात्पर्य था.
फॉसिल्स। फिर हमारा एक वर्ड आता है वेसल्स, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। राइट, नाउ अब ये पढ़ते हैं कि जो एल के बाद हमारा कोई एस एंड जेड आए, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही वाला रूल है, जो ज़्यादा सुटेबल लगे वो लगाएं। और लेसन्स, ठीक है, या ये लेसन ही है। आपने इसे ऐसे क्यों बनाया? आप ऐसे भी तो बना सकते हो ना, ऐसे भी तो बना सकते हो, लेकिन ये सब बेकार लगता है, इस वजह से हमने इसे ऐसे बनाया कि हमने नीचे वाला एल यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है लिसन। फिर हमारा आता है लूज़, ओके, और फिर लूजिंग, ठीक है। इसे हमने नीचे बनाया बिकॉज आगे ठीक लगता है। फिर एल्यूसिव, ओके, ये वो पेन वाला वॉवल है, एल्यूसिव, ठीक है, एल्यूसिव। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ओके, अब स्ट्रेट स्टॉक्स में देख लेते हैं। स्ट्रेट स्टॉक मैंने बता ही दिए होंगे आपको, ठीक है, पहले ही बता चुकी हूँ। अब इनमें एस एंड जेड कैसे बनता है? लेफ़्ट मोशन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है और एंटी क्लॉकवाइज ये होती है। ये आपने मैथ्स में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर किया होगा तो आपको पता होगा, रीजनिंग में, सॉरी। वेल, सेट अगर हमारा वर्ड है तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, सेट, ठीक है, सेट। क्योंकि हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, तो वो क्लॉकवाइज बन जाएगा। ऐसे लेंगे तो हमारा एंटी क्लॉक्स, वेल हमें बनाना एंटी क्लॉक ही है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पीस, पीस, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाता है टेस्टी, ठीक है। फिर एक्जीक्यूसिंग, समथिंग लाइक दैट, एक्सक्यूसिंग, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। फिर हमारा स्पेस इस तरीके से, सिटीज़ इस तरीके से। आपने देखा होगा मैं सब ऐसे ही ले रही हूँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना है। डस्टी एंड साइटलेस, ये साइटलेस लिखा है जी, ओके, सो साइटलेस, ठीक है। ट्यूसडे, गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट स्टॉक्स को भी देख लिया, स्टॉक एल को भी देख लिया, एंड इससे पहले हमने कर्व स्टॉक्स देखे थे, उनमें हमारा एस एंड जेड का सर्कल किस तरीके से लगेगा ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ अब हमें ये देखना है कि अगर टू स्ट्रेट स्टॉक्स कम्स टुगेदर, ठीक है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हमारा जो, अगर दो स्ट्रेट स्टॉक्स आ जाएँ, फॉर एग्जाम्पल ये आ जाए, टी और के दोनों ही स्ट्रेट हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। सर्कल आउटसाइड द सर्कल बनेगा, इनसाइड नहीं बनेगा, आउटसाइड। जब दो स्ट्रेट स्टॉक्स टुगेदर आ जाते हैं तब हम आउटसाइड बनाते हैं अपना सर्कल। जैसे टास्क, अब खुद सोचो, इसे मैं ऐसी बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छी लगूंगी? नहीं ना, ये बाहर बनेगा, सर्कल इसमें बाहर जाएगा। फिर रास्प, ठीक है, जैसे टास्क, रास्प। फिर डस, टास्क, रास्प, और आपका कौन सा वर्ड आता है, जैसे कि लेट्स से डस्की भी हो सकता है, डस्की एंड रिस्की, रिस्की, ठीक है, एंड देन डेस्क्स, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स। अब हम बात करते हैं अपने स्टॉक आर के बारे में, ठीक है। तो ये जो स्टॉक आर है, अगर सर्कल के बाद आर आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा वर्ड है ऑफिसर, ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ी बनाएंगे ऑफिसर, क्योंकि आर नीचे ऐसे ही जाता है, जो दूसरा वाला आर होता है। ये गलत हो जाएगा, हमें आर को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। जब हमारा स्टॉक आर का हम जब वर्ड बना रहे होते हैं और उनसे पहले, यानी आर के आने से पहले हमारा कोई सर्कल आता है, देन वी यूज़ अपवर्ड आर, ओके। तो ऑफिसर, ठीक है, एंड आपका वाई सर, ठीक है, वाई सर, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेज़र, रे में आ गया इसमें, ज़र, ठीक है। फिर आपका आंसर, आंसर, ठीक है। इन सभी में मैंने आर जो है वो अपवर्ड यूज़ किया है और आपको अपवर्ड ही यूज़ करना है। अगर सर्कल के बाद आर आ रहा है तो आर अपवर्ड यूज़ होगा, ठीक है। इसी के साथ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह। वेल,
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओह माय गॉड अगेन। ओके, सो इसी के साथ मैं वीडियो फिनिश करती हूँ। आपको एक्सरसाइज नंबर 23 एंड 24 करने हैं, सर होमवर्क। वही हमारा जो वर्ड्स का सीन रहता है, 3 लाइन बनाने का पर वर्ड। एंड इसके बाद मैं ग्रामलॉग्स की वीडियो भी इसी में आई थिंक आई शुड ऐड। सो फिर ये वाले जो ग्रामलॉग्स हैं ये आपके 25 एंड 26 एक्सरसाइज के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ बना रखे हैं, कुछ मैं आपके सामने बना के दिखा देती हूँ। जैसे यूजुअल के लिए आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यूजुअली के लिए आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एज ऐसे, हैज़ बीच में थोड़ा सा कट लगेगा इसमें, ठीक है। इज़ ऑन द लाइन और हिज में ऑन द लाइन बट कट, ओके। एंड बिकॉज, ठीक है। फिर आपका इट्सेल्फ और दोज, ठीक है। फिर आपका दाई सेल्फ, आई का हम ट्राइफल लगाएंगे, नहीं डेप्थ। इसके बाद दिस एंड दीज और दस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सारे ग्रामलॉग्स आपको समझ में आ ही गए होंगे। नाउ 23, 24, 25, 26 ये सारा आपको अपना होमवर्क करना है। देन वील मूव टू अनदर चैप्टर, ओके। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।